रुपी 90 क्रॉस करने वाला है। 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। देखो, कोई भी करेंसी तभी गिरती है जब उसकी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो रही होती है, और डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहती है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डॉलर्स नहीं होती है। देखो, इंडिया ने लास्ट के 1 से 2 वीक्स में लगभग 80-90 पैसे का फॉल देख लिया है, जो कि पूरे एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस फेज। ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहला रीजन है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का मंथली मर्केंडाइज डेफिसिट लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की रेंज में चल रहा है, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स स्लो हैं और इंपोर्ट्स स्पेशली गोल्ड और क्रूड बहुत ज्यादा है। सेकंड है, फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में से अपना पैसा निकाल रहे हैं। 2025 में एफपीआईज लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेच चुके हैं, और जब ये एग्जिट करते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और तीसरा फैक्टर है इंडिया यूएस की ट्रेड डील का अटकना। जब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक फ्रेश इन्फ्लोज नहीं आएंगे। इसके अलावा इंडिया यूएस का जो इंटरेस्ट रेट गैप है वो 2.5% से भी कम हो गया है, तो उसकी वजह से रुपी एसेट्स जो होते हैं वो कम अट्रैक्टिव नजर आते हैं। आरबीआई इसे कुछ हद तक स्लो डाउन कर सकती है अपने 690 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करके, बट 2025 में आरबीआई ने सिर्फ वॉलेटिलिटी कंट्रोल करी है, और यही सिग्नल मार्केट ने पकड़ लिया है। और रुपये के गिरने से होता क्या है? देखो, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल, किसी को बाहर पढ़ाई करनी हो, ये सब महंगे हो जाते हैं। अगर कोई ट्यूशन फीस $40,000 की है तो वो 30 लाख से बढ़ के 32 लाख हो जाएगी। रुपये तभी स्ट्रांग होगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा। आरबीआई इंटरवीन करके छोटा मोटा स्लो डाउन ला सकती है, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इकोनॉमिक मसल ही है।